नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को बताना चाहूँगा कि सरकार की जो रणनीति है वाकई में चौंका देने वाली है। हालांकि इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोभ, लालच एक ऐसी विडंबना है जिसमें व्यक्ति खुद को इतना बांध करके रखा है जिससे बाहर निकल पाना बहुत कठिन है। ये सरकार का एजेंडा है और सच्चाई यही है कि बेरोजगारों की कोई औकात नहीं है। उसका सीधा सीधा कारण यह है मित्रों कि बेरोजगारों का कोई संगठन नहीं है, बेरोजगारों की कोई यूनिटी नहीं है, बेरोजगारों की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है और बेरोजगारों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार का चुनावी तोहफा बेरोजगारों के पीठ पर चाकू घोंपने जैसा है। कहीं खुशी तो कहीं गम का ये सिलसिला कम नहीं होगा। हालांकि यह वीडियो तमाम साथियों को लगेगा कि बेवजह है, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से सुनिए और इस पर विचार करिए कि आखिर युवा मंच टीम कहना क्या चाहती है। आखिर युवा मंच टीम का मुख्य एजेंडा क्या है, तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सी सौगात मिली है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट युवाओं पर पड़ेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं बहुत स्पष्ट है मित्रों, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सकें। बात समझ रहे हैं? इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। बात समझ रहे होंगे आप लोग। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला, सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे साथियों। अभी मैं इस पर स्पष्ट बात करूंगा, समझिए। योजना का नाम रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ोतरी योजना। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष। नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष। लाभार्थी सभी केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और कोई नहीं। लाभ 2 वर्ष अतिरिक्त सेवा का मौका। उद्देश्य अनुभवी कर्मचारियों की सेवा का लाभ लेना। बहुत अच्छा डायग्राम बना है भैया। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण, सरकार ने फैसला कई कारणों से लिया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों से भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां यह 61.4 वर्ष थी, वही 2024 में 72.24 वर्ष हो गई। अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत, सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन बोझ कम करना। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर होने वाले खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे।
प्रशासनिक सुधार अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में बेहतर सुधार होगा। तो मित्रों, ये रहा आपका बेहतर सुधार। आइए युवा मंच टीम का क्या कहना है। जहां आप देख रहे हैं, अगर 2 वर्ष की उम्र सीमा में बढ़ोतरी होगी तो कहीं न कहीं 2 वर्ष बाद जब रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू होगी तो न जाने कितने नौजवान ओवर एज होंगे। हमारी राय कैसी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपके घर में कर्मचारी हैं तो यकीनन हमारी बात आपको पीड़ादायक होगी, कष्टकारी होगी। अब आप समझिए, सरकार का एजेंडा है कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से जब 2 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम इनको कम देनी पड़ेगी, अर्थात 2 साल बाद देनी पड़ेगी। इधर 2 साल बाद जो तमाम बेरोजगार हैं, एक नौकरी की तलाश में, एक रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, किताबों की दुनिया में व्यस्त हैं। बात समझिएगा, उनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी, अर्थात उनको नौकरी मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। वो किताबों की दुनिया में भले ही प्रकांड विद्वान हो जाएं, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि 2 साल में आप अपना बेहतर करना चाहते हैं, वो 2 साल आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जितने कर्मचारी हैं उनको 2 साल अतिरिक्त सरकार ने सौगात दे दिया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी उम्र सीमा 2 साल बची है, कोई भर्ती आएगी तो हम जो है उसमें नियुक्ति पा जाएंगे। विज्ञापन ही नहीं आएगा। जब कर्मचारी रिटायर नहीं होंगे तो विज्ञापन नहीं आएगा। जब विज्ञापन नहीं आएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप मानसिक अवसाद में होंगे। जब आप मानसिक अवसाद में होंगे तो आपका जीवन कैसा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। भले ही तमाम लोग, सरकार टेबल बजा रही है, पीठ थपथपा रही है, जो कर्मचारी हैं उनके अंदर खुशी का एक माहौल है, लेकिन एक बड़ी आबादी, एक बड़ी तादाद में युवा, एक बड़ी तादाद में नौजवान हताशा, निराशा, उदासी, बेचैनी, बेकरारी, बेरोजगारी की वेदना से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इसलिए कहा जाता है संगठित होना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात को मानता हूं कि आप संगठित नहीं हैं। आप अपनी आवाज़ मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपनी ताकत सरकार को नहीं दिखा पा रहे हैं। आपके अंदर एकता नहीं है। आप कई टुकड़ों में विभाजित हैं। और यही कारण है दोस्तों कि सरकार कहां पर मेहरबान है, सरकार कहां पर खुश है, सरकार किसको सौगात दे रही है। जबकि आप बेरोजगारी के दंश को नहीं झेल पा रहे हैं, बेरोजगारी की पीड़ा आपको असहनीय है, फिर भी सरकार आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसका कारण आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बेहतर होगा। कुछ लोग समझेंगे कि अनिल सिंह इसका विरोध कर रहे हैं। मित्रों, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जबकि सरकार को चाहिए कि इन पदों पर तत्काल भर्ती की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार कह रही है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, अर्थात पुरानी पेंशन, अर्थात जिसे कहते हैं रिटायर होने के बाद जो सरकार जीविका के साधन देती है, उसको 2 साल बाद देना पड़ेगा और 62 साल तक काम करेंगे। और जो नौजवान झंडा बैनर लेकर के घूम रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, उनको झंडा बैनर लेकर घूमने का अवसर भी मिला रहेगा। और जैसे ही ओवर एज हो जाएंगे फिर अपना रोना रोएंगे। इसका सीधा सीधा कारण है कि बेरोजगारों की कोई
एकजुटता नहीं है, बेरोजगारों का कोई संगठन नहीं है, बेरोजगारों की कोई सुनने वाला नहीं है, बेरोजगारों की नज़र सरकार बनाने, झंडा बैनर ढोने आदि में है, लेकिन सरकार की नज़र बेरोजगारों के लिए नहीं है। और भी बेरोजगारी बढ़ेगी और भी बेकारी बढ़ेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उम्र सीमा घट रही है। बात समझ रहे हैं? आप ओवर एज हो जाएंगे। लेकिन सरकारी जो कर्मचारी बंधु हैं उनको सौगात सरकार दे रही है। आप यही सोचेंगे कि हमारे चाचा के, दादा के, नाना के, मौसी के लड़के केंद्रीय कर्मचारी हैं तो कम से कम 2 साल उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसी में आप मिठाई खाएंगे। और केंद्रीय कर्मचारी बंधु क्या करेंगे आपको पता है? आपके यहाँ मिठाई का डब्बा भेज देंगे। आप यही कहेंगे कि फूफा जी हमारे मिठाई का डब्बा भेजे हैं, उनकी 2 साल की नौकरी और बढ़ गई है। लेकिन आपकी पीढ़ियों में जो नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं उनको अवसर से वंचित कर दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा कारण है कि आप ओवर एज हो जाएंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा और आप फिर भी खुश रहेंगे, कहेंगे सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, कि कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी खुश होंगे कि चलो 60 साल की जगह 62 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। बात समझ गए होंगे आप लोग, और समझ गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हालांकि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारी क्या मजाल है कि हम विरोध करें। और ना समझ पाए हों तो भाई फिर से पूरा पढ़ लीजिए कि सरकार किन बिंदुओं पर कर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का कारण क्या है। इस पूरे कारण को पढ़ लीजिए। अनुभवी कर्मचारियों के जैसे अनुभवी कर्मचारी हैं जो मठाधीश हैं, वहाँ के मठाधीश 2 साल और बने रहेंगे और सरकार को इसका लाभ मिलेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं भैया, बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या सही है सरकार का निर्णय या गलत है। अगर लगता है सही है तो सही बताइए, अगर लगता है गलत है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में फरमाइए। धन्यवाद, नमस्कार।